मनी, पैसा लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीजों में से एक, और इसे पाने के लिए काम करना पड़ता है। चाहे फिर वो मुकेश अंबानी, नीतू अंबानी जैसे बड़ी शख्सियत हो या फिर झोपड़पट्टी में रहने वाले मजदूर वर्ग के लोग। आज हम आपको एक ऐसे जॉब, ऐसे काम के बारे में बताएंगे जो वाकई में दुनिया की सबसे घिनौनी, सबसे गंदी चीजों में से एक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। एक ऐसी जॉब, एक ऐसा काम जो आप सपने में भी करने के लिए नहीं सोचेंगे, वही काम लोग हकीकत में सिर्फ कुछ पैसे पाने के लिए करते हैं। मेरी वीडियो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। कास्ट सिर्फ दो टाइप की होती है इस दुनिया में, एक अमीर और एक गरीब। बस मेरी वीडियो उन्हीं लोगों को समर्पित है जो पैसे पाने के लिए ये घिनौना काम, ये गंदा काम करने के लिए मजबूर है। आजकल साइंस बहुत डेवलप हो चुकी है। बड़ी सी बड़ी इमारतों को, बड़ी सी बड़ी सड़कों को अगर साफ करना हो तो उनकी जगह रोबोट और मशीनें बनाई जा चुकी हैं। वो चंद मिनटों में, कुछ घंटों में बड़ी सी बड़ी इमारतों को, बड़ी सी बड़ी सड़कों को बहुत अच्छी तरीके से साफ सुथरा कर देते हैं। विदेशों में अक्सर आप रोबोट को सड़कों को साफ करते हुए आसानी से देख सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में सड़कों को साफ करना हो या किसी भी इमारत को साफ करना हो, अभी यहाँ पर रोबोट या मशीनें उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, इसीलिए इंसानों को ही लगाया जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर गार्बेज सिस्टम या ड्रेन सिस्टम साफ करना हो या गटर साफ करना हो तो कोई भी मशीन, चाहे विदेशों में हो या हिंदुस्तान में हो, कोई भी मशीन गटर को साफ करने के लिए नहीं बनाई गई है। वैसे तो ये पूरी तरीके से बैन है कि अगर कोई भी इंसान गटर में उतरता है तो पूरी फैसिलिटी के साथ लैस होकर के उतरता है, लेकिन ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर गटर में सीधे इंसानों को उतार दिया जाता है, बिना किसी सुविधा के, बिना किसी स्पेशल कपड़ों के। इस वीडियो में ऐसी ऐसी फुटेज मैंने डाली हुई है कि देख करके हैरान कर देगी कि कोई गंदगी से लबालब भरे हुए गटर में कोई कैसे उतर सकता है। कारण वही है, मजबूरी, पैसों की मजबूरी, पैसों की जरूरत इंसान को क्या से क्या करने पे मजबूर कर देती है। यह एक ऐसा वर्ग है जो बहुत ही गरीबी रेखा से नीचे आता है, जिनको गटर में उतार करके सफाई करवाने का काम किया जाता है। वैसे इंडियन गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला हुआ है कि बिना स्पेशल ड्रेस के, बिना मास्क के कोई भी गटर में उतर नहीं सकता, लेकिन ये काम जो करवाते हैं वो नियमों को ताक पे रख करके ये काम करवाते हैं। बिना किसी के परमिशन के गरीब लोगों को पैसों का लालच देकर के गटर की सफाई करवाई जाती है। अभी पिछले हफ्ते न्यूज़पेपर में निकला था दिल्ली और मुंबई की कि गटर की सफाई करने के दौरान 7 मजदूरों की मौत हो गई। अक्सर ही न्यूज़पेपर में न्यूज़ निकलती रहती है कि गटर में साफ सफाई के दौरान कितने लेबर्स की दम घुटने से मौत हो गई, लेकिन फिर भी किसी का ध्यान इन गरीब लोगों के ऊपर जाता ही नहीं है, जो कुछ पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल करके गटर में उतरते हैं। सबसे बड़ी हैरान करने की बात है कि इस वर्ग को भी ये बात का अंदाजा नहीं है कि जिस चीज की सफाई के लिए बिना सुविधा के गटर में उतर रहे हैं वो अपनी मौत के ही मुंह में जा रहा है। गटर में जहरीली गैसें होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन जैसी गैसें जो किसी भी इंसान को कुछ मिनटों में ही मार सकती हैं। इसीलिए विदेशों में जब भी गटर की सफाई होती है तो मास्क लगा करके पूरी सुविधा के साथ लेबर्स को गटर में उतारा जाता है, लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर सीधे इंसानों को उतार दिया जाता है, क्योंकि यहाँ गरीब इंसानों की जान की कीमत बहुत कम है और पैसों की कीमत बहुत ही ज्यादा। वैसे इंडियन गवर्नमेंट ने ये साफ रूल है कि कोई भी गंदगी ढोने का काम हो या गटर साफ करने का काम हो तो इंसानों को नहीं लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में कौन नियमों को मानता है। यहाँ सबसे पहले पैसा ही जरूरत होती है। बस अपनी जान को जोखिम में डाल करके ये उतर जाते हैं हम लोगों के ही काम के लिए, और बदले में इनको मिलती है मौत। वाकई में इनकी हिम्मत को सलाम है, ऐसे लोग जो ऐसा काम करने के लिए हिम्मत रखते हैं। फिर मिलते हैं आपको एक ऐसी ही नई नॉलेज के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द।